नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों की डोज देने का। आपको जिसमें खबरें बताएंगे हम, वो खबरें जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं सोनाली, बल्कि एक बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के एक अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको दिखाएंगे, अनोखे लहजे में, अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर आपके दिन भर तक की कहानी होगी। पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर आपके मतलब की होगी। तो लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सोनाली, और सबसे पहले मौसम के साथ ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं रहता है ये। रात के वक्त, सुबह के वक्त हल्की सी ठंड होती है, दिन में इतनी तेज़ धूप होती है कि ऐसे लगता है कि बस गर्मियों का महीना आ ही गया है। इस साल तो फरवरी महीने ने गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। तेजी से बदलते मौसम के बीच इस बार फरवरी काफ़ी ज़्यादा गर्म रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी का औसत अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अगर 2011 के बाद के आंकड़ों को देखें तो ये तीसरी सबसे गर्म फरवरी रही है। इससे ज़्यादा गर्म फरवरी सिर्फ 2 बार रही है, साल 2023 में जब औसतन तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस था, और 2021 में जब औसतन तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि इस बार की फरवरी भी सामान्य से काफी ज्यादा गर्म है। अब सवाल यही है पूजा कि आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बारिश की भारी कमी। फरवरी में आमतौर पर करीब 21.3 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि करीब 97% कम बारिश हुई है। अब बारिश कम होने की वजह से फरवरी में अप्रैल जैसा मौसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी फेब नहीं बल्कि हम अप्रैल में है। बिल्कुल। और शुक्रवार तो देखिए इस सीजन का सबसे गर्म दिन भी रहा। उस दिन तापमान जो था सुराली, वो 31.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा 13.1 डिग्री रहा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। रिच की अगर हम बात करें तो 32.3 डिग्री सेल्सियस वहां टेम्परेचर था, और आया नगर में 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। लोधी रोड में 31.8 डिग्री सेल्सियस था, नजफगढ़ में 31.2 डिग्री सेल्सियस, और पालम में 30.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है। अब मार्च की हम बात करेंगे, लेकिन आपके गर्म कपड़े पैक हो चुके हैं? बिल्कुल पैक हो चुके हैं। मैं बिल्कुल अब रखने ही वाली हूँ, पैक करके रखा हुआ है, बस उसको अंदर डालने वाली हूँ, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है। आज सुबह मैं मॉर्निंग में भी आई हूँ तो मुझे जैकेट की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो विदाउट जैकेट आई हूँ। बिल्कुल। और एक खुशी ये और होती है ना सोनाली कि सर्दियों के कपड़े जब पैक हो रहे होते हैं तो कबर्ड में बहुत सारी जगह बन रही होती है। हाँ। क्योंकि वो इतनी स्पेस ले लेते हैं कि आप जहाँ पे अपने गर्मियों के 5-6 कपड़े डाल दोगे ना, वहाँ वो एक आपका जैकेट उतनी स्पेस कवर कर लेता है। तो अब समय आ गया है कि सर्दियों के कपड़ों का आप भी पैक कर लीजिए और उनको भी रख दीजिए। अब मार्च की बात करते हैं हम। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 5 मार्च के बीच 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा है, इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि धूप बनी रहेगी और जो तापमान है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अब शनिवार को अगर आज की बात करें तो आसमान साफ रहने वाला है, और अधिकतम तापमान जो है वो 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। तो साफ है कि इस साल गर्मी ने फरवरी से ही अपना असर दिखाना शुरू किया है। तो अब नाउ यू कैन इमेजिन पूजा कि अप्रैल मई जून जुलाई में क्या हाल होने वाला है लोगों का। बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है, अभी से अंदाजा लगने लगा है। आने वाले दिनों में सावधानी और पानी की पर्याप्त मात्रा लेना बहुत जरूरी है। इसमें लापरवाही करते हैं लोग, बहुत पानी नहीं पीते हैं। तो जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपको हाइड्रेटेड रहेंगे। और ट्रस्ट मी, पानी बहुत ज्यादा जितना आप सोचते हैं ना उससे बहुत ज्यादा काम करता है। इसलिए पानी अपने पास कैरी करके रखिए। आप एक बॉटल हमेशा अपने पास रखें। धूप से बचने की कोशिश करें, क्योंकि धूप में ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और आपके घर में जो लोग हैं उनको भी ये जानकारी आप पहुंचाएं, क्योंकि फरवरी ने तो गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और मुझे लग रहा है इस साल में जो बाकी के मंथ्स होने वाले हैं, जो समर सीजन में आते हैं, वो भी सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए नजर आएंगे। इतनी तो इस बार ठंड महसूस नहीं हुई मुझे लगता है जितनी गर्मी होने वाली है।
बिल्कुल पूजा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी से फैन और एसी शायद वो ठीक, हाँ एसी शायद वो ठीक करना शुरू कर चुका होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्च के एंड में एसी की जरूरत हमें पड़ने लगेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा अभी से गर्मी, अगर आप दोपहर में बाहर निकलेंगी और 15 से 20 मिनट अगर आप धूप में खड़ी हो जाएंगी तो आपको स्वेटिंग ऐसे आने लगी, तो यू फील कि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अब देखने वाली बात है, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी सतर्क हो जाएं पहले से ही गर्मियों को लेकर के, और एसी ऑन करने की कवायद वो शुरू कर दें। बिल्कुल। और लेकिन पता है इससे क्या होता है सोनाली, कभी कभी हम फैन तो ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा मौसम है। जब आप फैन ऑन कर दो तो आपको ठंड लगने लगती है, आप फैन बंद कर दो तो आपको गर्मी लगने लगती है। कल तो मैं 1-2 घंटा यही सोचती रही कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे ठंड लग रही है, फिर उसके बाद जैसे तैसे फिर आप कंफर्टर लेते हो, अपने आप को न्यूट्रल करते हो, और फिर आपको जाकर नींद आती किसी तरीके से। लेकिन इस मौसम में बीमार हो जाते हैं, क्योंकि आपको गर्मी महसूस हो रही है, अब आपने एकदम से पंखा चलाया, आपको ठंड लगी और फिर उससे लोगों को कोल्ड हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ठंडा पानी, फ्रिज का पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जहाँ पर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ठंडे पानी को तो वैसे भी अवॉइड ही करना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, गले के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बाकी चलिए, ये तो मौसम की रही बात। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको एक और ज़रूरी खबर बता देते हैं आज की। दरअसल दक्षिण पूर्वी जिले में अब पुलिस की पेट्रोलिंग और ज़्यादा तेज़ होने वाली है। हाईवे से लेकर दूर दराज के इलाकों और बाज़ारों तक पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। जोन 2 के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने शुक्रवार को तेजस पेट्रोल को हरी झंडी दिखाकर सरिता विहार स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय से उसे रवाना किया। अब इस पहल का उद्देश्य क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। अपराध पर रोक लगाना, इसी के साथ साथ किसी भी घटना पर जल्दी प्रतिक्रिया देना और लोगों का पुलिस पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा मजबूत करना है। अब पुलिस क्या चाहती है? पुलिस ये चाहती है कि सड़कें ज्यादा सुरक्षित हों, और इसी के साथ साथ जब सड़कों पर लोग चले, महिलाएं, बच्ची, लड़कियां चलें, तो उन्हें सुरक्षित महसूस हो। अब स्पेशल सीपी मधुप तिवारी ने कहा है कि अच्छी पुलिसिंग के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले तो मौजूदगी, फिर आपकी तैयारी और फिर सटीक कार्रवाई। तेजस पेट्रोल इन्हीं तीनों को मजबूत करने वाला है। इसमें 4 पहिया गाड़ियां मोबाइल कमांड यूनिट की तरह काम करेंगी, तो बाइक पतली गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तेजी से पहुंचकर कार्रवाई करेगी। हर गाड़ी में एक खास ऑपरेशनल रेडिनेंस किट भी लगाई जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तुरंत और प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सके। क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा सुना है ना कि जब सब कुछ हो गया उसके बाद जाकर पुलिस आई, तो फिर इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि समय रहते पुलिस पहुंच जाए। और कई बार क्या होता है, समय रहते पुलिस पहुंच जाती है तो फिर उससे बड़े फायदे हो जाते हैं। बिल्कुल, पुलिस का फोकस सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई करने पर नहीं होगा, बल्कि अपराध को पहले से रोकने पर भी होगा, जो बहुत जरूरी भी है कहीं ना कहीं। कुल मिलाकर तेजस पेट्रोल से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से काफी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कॉल तो पहले किया गया है, लेकिन पुलिस तब पहुंचती है जब सब कुछ हो गया होता है, जब पब्लिक भी चले जाती है, जब पब्लिक भी चले जाती है वीडियो बना के, उसके बाद चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि आपकी इस बात पे मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने भी आ चुके हैं। लोग इतनी, मतलब ये इनह्यूमैनिटी वाली चीज है कि कहीं पर कुछ हो रहा है, किसी की लड़ाई हो रही है, कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, लोग अपना फोन लेके खड़े हो जाते हैं वहां पे, रादर देन कि वो जाकर वहाँ हेल्प करे या बीच बचाव करे या किसी की मदद करे। लोगों को लगता है कि ये रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, शायद रिकॉर्ड करके कोई बच जाएगा। तो वो इस वजह से अब कई बार क्या होता है ना, आपने देखी ये चीज़, कुछ भी हो रहा है तो आप एक कमेंट पढ़ते होंगे सोशल मीडिया पे किसी भी वीडियो के नीचे कि कैमरामैन हमेशा बच जाता है, कैमरामैन हमेशा सही रहता है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो देखिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है, वो तो खैर हंसी की बात रही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है सुरक्षा के लिहाज से। अब पुलिस की तरफ से लोगों में पुलिस को लेकर और भरोसा बढ़ेगा, इस वजह से पहल की जा रही है। अब एक और खबर बता देते हैं आपको। वैसे तो मुझे लगता है कि हमारे जो जेनजीज हैं और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो सॉन्ग लवर्स हैं, स्पेशली जो पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, उनको पता ही होगा कि आज क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। करण औजला जो पंजाबी सिंगर है, उनका लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट है
पी पॉप कल्चर इंडिया टूर 2026 पर वो है, जिसका आयोजन जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लोधी कॉलोनी में हो रहा है, जो नई दिल्ली में है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अब क्योंकि ये कॉन्सर्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, इसको लेकर वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किया गया है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो कार्यक्रम कब है वो पहले हम आपको सबसे पहले यही बता देते हैं। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। लगभग 45 से 50 हजार दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। अब इसी के मद्देनजर स्टेडियम के आसपास विशेष ट्रैफिक इंतजाम और इसी के साथ साथ डाइवर्जन लागू किए जाएंगे। दर्शकों के लिए गेट नंबर 2, 6, 8, 13, 14 और 21 खुले रहेंगे। वीआईपी एंट्री गेट 13 से होगी, जबकि गेट 6 कलाकार और आयोजकों के लिए निर्धारित है। गेट 1 और 10 की बात करें तो आपातकालीन सेवाओं के लिए ये सुरक्षित रहेंगे। तो जेएलएन रेड लाइट, सेवा नगर, 5th एवेन्यू रोड, प्रगति विहार, लाला लाजपत राय मार्ग, बारापुला कट और जंगपुरा मेट्रो क्षेत्र में ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है। तो अगर इन इलाकों से आप होकर के गुजरते हैं तो आप खास ध्यान रखिए। जनता से अपील क्या की गई है कि लोधी रोड और स्टेडियम के आसपास पीक आवर्स में यात्रा से बचें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर अस्पताल जाने वाले लोग पहले से योजना बनाएं। दर्शकों को जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, वॉयलेट लाइन मेट्रो सेवा का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो भाई औजला का कॉन्सर्ट है, तो अब बड़ी संख्या में वहाँ पर औजला फैंस आज पहुँचने वाले हैं। तो बताया ये जा रहा है कि 45 से 50 हजार लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जिस वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है। अगर आप इस रूट को लेते हैं तो फिर आपको अपना रूट बदलने की ज़रूरत है। जेएलएन मतलब ओवरऑल अगर आप आसान उसमें समझना चाहें तो आज आप लोगों को जेएलएन स्टेडियम के आसपास से नहीं गुजरना है। अब करण औजला की बात हो ही रही है, ट्रैफिक एडवाइजरी तो जारी की गई है, तो आपको उनके गाने पसंद हैं या नहीं? मुझे पंजाबी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सुना होगा, सुना होगा, बट मुझे याद नहीं है कि कौन कौन से उनके सॉन्ग्स हैं। वैसे मैंने ये ज़रूर सुना है उनके सॉन्ग्स बहुत फेमस हैं, और जिन लोगों को पंजाबी समझ आती है उन लोगों के लिए तो वो अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे जैसे ऐसे जिन्हें पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी उन गानों पर वाइब कर लेते हैं, बीट के साथ वाइब कर लेते हैं। लिरिक्स समझ में आए या फिर ना आए, ये बहुत अच्छा टैलेंट है आपका सोनाली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और करण औजला से आगे बढ़ते हुए अब आपको सरकारी नौकरियों की अपडेट दे देते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन युवाओं के लिए ये बड़ी खबर है। दरअसल दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको आप DSSSB के नाम से जानते हैं, उन्होंने जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहित कुल 911 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 25 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि टाइम अभी अच्छा खासा है, 1 महीने का ऑलमोस्ट। बिल्कुल। अगर आपको भी इसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट जो है dssb.delhi.gov.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब पदों में 10 लीगल असिस्टेंट, साथ ही साथ 33 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इसी के साथ साथ 281 जूनियर इंजीनियर सिविल और 587 ASO शामिल हैं। अब आवेदन के लिए आपको क्या डिग्री चाहिए वो भी जरा बता दीजिए पूजा। बिल्कुल, आप ग्रेजुएट होने ज़रूरी है, लॉ डिग्री या फिर इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा आवश्यक है। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 to 30 के बीच में होनी चाहिए, कि मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष तय की गई है। जबकि जो आरक्षित वर्ग होंगे उनको नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की अगर हम बात कर लें तो 100 रुपए है, जबकि SC, ST और दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन जो है निःशुल्क है। इसी के साथ साथ जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और डेट का ध्यान रखिए, और आखिरी डेट का तो बिल्कुल इंतजार मत करिएगा, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं आखिरी डेट का इंतजार करती हूँ और इंतजार करते करते वो बस इंतजार ही रह जाता है हमेशा के लिए। तो इसलिए आपको सोनाली से सीख लेनी है, और आखिरी डेट जो है 25 मार्च बताई जा रही है, तब तक नहीं इंतजार करना है। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी जो काम जल्दी हो सकता है उसको करके नका कर देना चाहिए, काम करो और ख़त्म करो उसे, और फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा या फिर जो भी प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से आप जाके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। कई बार क्या होता है, आखिरी दिन के भरोसे आप रह जाते हो और आखिरी दिन नेटवर्क ही नहीं होते,
या फिर आखिरी दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हुए कई लोग रह जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते और आपका काम रह जाता है, तो उससे बढ़िया है। और आपको एक चीज़ और भी करनी है, आपको ये जानकारी आगे और सर्कुलेट भी करनी है। आपको ये जानकारी उन लोगों को भी बतानी है जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। DSSSB ने ये भर्ती निकाली है। जूनियर इंजीनियर, ASO सहित कई पदों पर भर्ती है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको जाकर चेक करिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब देखो, हमने तो अपना काम कर दिया है, हमने आपको बता दिया है कि नौकरी निकली है, भैया जाके नौकरी पालो। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बढ़िया होगा। तो ऐसे में ये मौका आपके लिए है। जॉब के साथ साथ अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब तो कर रहे हैं, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि अप्लाई कहाँ करना है। ऐसे में हम आपको रोजाना बताते हैं, तो आप जाइए और फॉर्म फिल जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अब तो हमारे एक जॉनर की खबर आ गई है सोनाली, वो भी बता देते हैं हम फटाफट अपने दर्शकों को, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो मुझे तो बड़ा मजा आता है देखने में। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, अगर आप पारंपरिक हैंडलूम कपड़ों को पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये एक खास मौका है। कैसे? नई दिल्ली के जनपद स्थित हैंडलूम हाट में इन दिनों स्पेशल हैंडलूम एक्सपो चल रहा है। 21 फरवरी से शुरू हुआ ये एक्सपो 2 मार्च 2026 तक जारी रहने वाला है, यानी कि अभी कुछ दिन और रहेगा, 2 दिन और जारी रहेगा। तो ये जो है वो रोजाना सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आप मुफ्त में जा सकते हैं, यानी कि जाने के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप जाइए और यहाँ पर अगर आप हैंडलूम के शौकीन हैं, कपड़े लेना चाहते हैं, तो आप जाइए यहाँ पर देखिए और लीजिए, क्योंकि समय जो है सिर्फ 2 दिन ही है। 2 मार्च बिल्कुल आखिरी तारीख है, तो 2 मार्च तक आप जाइए। और इस एक्सपो में देश के अलग अलग राज्यों से आए बुनकार और साथ ही साथ कारीगर अपने पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि आप कहीं और के हो, जैसे बहुत सारे लोग साउथ के होते हैं, बिल्कुल, वो अपने एरिया का कुछ लेना चाहते हैं, कांजीवरम या फिर अच्छी क्वालिटी के, तो आप ऐसे में जा सकते हैं यहाँ पर और जाके अपने क्षेत्र के जो कपड़े, हैंडलूम के जो कपड़े हैं, वो जा करके आप ले सकते चल रहे हैं हम आफ्टर ऑफिस यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक्सपो में फायदा ये होता है ना, ये बात बिल्कुल सोनाली ने सही बोली कि एक्सपो में वैरायटी बहुत मिल जाती है। आपको फिर उस जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो जगह पर जैसी वो चीज बनती है वो आपको यहाँ मिलने वाली है दिल्ली में। तो छत के नीचे आपको खूबसूरत साड़ियाँ, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल और कई तरह की हस्तशिल्प वस्तुएं मिल जाएंगी। स्टॉल पर सजी रंग बिरंगी साड़ियों की चमक दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कई डिजाइन ऐसे हैं जो आम बाजार में आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर पहुंच रहे लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। परिवार के साथ आ रहे हैं, जो युवा आ रहे हैं, कामकाजी महिलाएं आ रही हैं। ये हमारे लिए, ये शायद कामकाजी महिलाएं ये एक्सपो में बुला रहा है। बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुंच रही है। खरीदारों का कहना ये है, हैंडलूम कपड़ों की गुणवत्ता और फिनिशिंग मशीन से बने कपड़ों से कहीं बेहतर होती है। और साथ ही साथ पूजा मौका भी अच्छा है, सैटरडे संडे है, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कई महिलाएं जो हैं अपने परिवार के साथ घूमने जाती हैं। बिल्कुल, ऐसे में आप शॉपिंग करने जा सकती हैं, बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। तो कुछ लोग खास अवसरों के लिए साड़ियाँ खरीद रहे हैं, कुछ लोग रोजमर्रा के लिए सूट और ड्रेस मटेरियल पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी पारंपरिक बुनाई की खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं तो 2 मार्च तक जनपद हैंडलूम हाट का रुख कर सकते हैं आप। तो चलिए, ये तो हैंडलूम हाट की बात रही और कि आप यहाँ पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम फटाफट ये भी बता देते हैं सोनाली अपने दर्शकों को कि सोने चांदी की रेट क्या है आजकल, जिसकी चमक जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से इनकी जो दाम है वो भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। चांदी और सोने के भाव में कभी गिरावट तो कभी उछाल देखने को मिलता है। आज सोने का जो भाव है 1,61,710 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है ये। और चांदी की बात करें तो उसकी कीमत है 2,84,900 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो पिछले दिनों 4 लाख के पार, और अब तो खैर स्टेबल है काफी लंबे समय से। आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए। कल से थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन ये, हाँ, और ये और ना बढ़ जाए कहीं। ये 300 को ऐसे पार करता है जैसे हलवे की तरह, बस बना लो और खा लो, लेकिन जिनकी जेब पर असर पड़ता है वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं ये दाम देखकर। तो ये तो सोने चांदी के दाम रहे हैं। फटाफट हम फ्यूल प्राइसेस में बता देते हैं अपने दर्शकों को। पेट्रोल डीजल के दाम क्या है वो भी जरा देख लीजिए आप। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94.7 सेंट पर लीटर, डीजल की कीमत 87.6 सेंट पर लीटर और सीएनजी के दाम 77.09 पर किलोग्राम है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.74
पर लीटर के हिसाब से। वहीं डीजल की कीमत है 88.19 प्रति लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत है लगभग 87.60 प्रति लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत है 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ये तो देखिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में जो फ्यूल प्राइसेस है वो हम आपको बता रहे थे कि आज आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी किस दाम पर मिलने वाला है। इसी के साथ समय क्योंकि खत्म हो गया है, आपसे जुड़ी हुई सारी खबरें हमने आपको बताई दी है। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।